मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय शालिनी जी से। शालिनी जी, हरिओम। हरिओम सर, आप सभी को मेरा प्रातः वंदन और सभी का स्वागत साधना के लिए। तो प्रारंभ करते हैं। दोनों टांगों को सीधा करेंगे, अपने दोनों पंजों को मिलाएंगे, दोनों हाथ आपके कमर के साथ, कमर गर्दन सीधी और नेत्रों को आप कोमलता से बंद कर लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को बाहर की ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अंदर की ओर लेकर आएं, पूरा खिंचाव दें। इतना खिंचाव दें कि आपकी पिंडलियों पर आपको महसूस हो कि आपके पंजे खींचे जा रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए फिर से पंजों को ले जाएं बाहर की ओर। अब बंद आंखों में देखिए प्रभाव पिंडली के अगले हिस्से पर, जंघाओं पर। श्वास भरते हुए फिर से आए, अंदर की ओर पंजों को लाएं। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। अब अपने पंजों को ले जाएं दाईं ओर, सामने की ओर, बाईं ओर और अपनी ओर। धीरे धीरे आपको दोनों पंजे मिलाकर रखने हैं और धीरे धीरे इस क्रम से घुमाना है। दाईं ओर, सामने की ओर, अपनी ओर, बाएं। और बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करना है। अपनी अपनी क्रियाओं को पूरा करते हुए मध्य में आएंगे और अब की बार आप जाएंगे पहले बाईं ओर, फिर सामने की ओर और फिर दाईं ओर। विपरीत क्रम से घुमा लीजिए। हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हमारे पैर प्रत्येक दिन सूक्ष्म अभ्यासों द्वारा सशक्त और समृद्ध होते हुए आएंगे। धीरे धीरे अपने चक्र को पूरा करते हुए वापस मध्य में। और अब दोनों हाथ दाईं ओर जमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। यदि किसी को कष्ट हो, ना बैठ पाए, तो वह सुखासन में या पद्मासन में बैठ सकता है। दोनों हाथ घुटनों पर है, कमर गर्दन सीधी है और नेत्र आपके बंद। हाथों की क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को लाएं सामने की ओर और अपनी उंगलियों को खोलकर जिस प्रकार आप कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर टाइप करते हैं, इस प्रकार अपनी उंगलियों को संचालित करें, ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और थोड़ा सा इस प्रकार आपके हाथों की पांचों उंगलियां प्रभाव में आ रही हैं। इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए, दोनों हाथ फिर से नीचे। अब एक बार आंखें बंद करें और लंबा गहरा श्वास भरें और हाथों के अंदर जो भी प्रभाव आपके आया है उसको महसूस करें। फिर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और अब की बार बनाएं मुट्ठी और कलाइयों को इस प्रकार घुमाएं। अंदर की ओर आते हुए मेरी दोनों मुट्ठियां आमने सामने आ रही हैं। आप भी अपने क्रम को ध्यान रखिए कि आप किस क्रम से घुमा रहे हैं। मध्य में आए और अब विपरीत क्रम से। विपरीत क्रम से, बहुत बढ़िया। कोहनियां बिल्कुल सीधी हो आपकी,
तब आपको अधिक प्रभाव आएगा इस क्रिया का। उंगलियों में खंभ ना हो, मुड़ी ना हो, बिल्कुल सीधी करके जब आप अपनी कलाइयों को प्रभावित करते हैं तो हाथ की प्रत्येक नस आपकी प्रभावित होती है। कंधों तक आपका इसका प्रभाव जा रहा है। बहुत बढ़िया। आएंगे धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और सामान्य अवस्था में आए। फिर से दोनों हाथों को लाएं ऊपर की ओर। अब की बार हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर होंगी, आसमान की ओर, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे पर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। फिर से श्वास भरते हुए कंधे पर, श्वास छोड़ते हुए सीधे। फिर से श्वास भरते हुए कंधों पर, श्वास छोड़ते हुए सीधे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों पर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को सीधा करें, हाथों को पलटें और घुटनों पर ले। अब एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। और ऐसा बिल्कुल ना समझें कि आपके पैरों की यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं नहीं हुई, क्योंकि आप वज्रासन में बैठे हैं तो पूरी टांग आपकी प्रभाव में आ रही। अब दोनों हाथों को साइड में लाएं और इस प्रकार कंधों की ऊंचाई जितना उठाएं। ऊपर मैं दिखा देती हूँ। हथेली को इस प्रकार रखना है आपको, इस प्रकार दोनों हथेलियों को सामने की ओर। अब दाएं हाथ को दाईं ओर खींचे और बाएं हाथ को बाईं ओर खींचे। सामर्थ्य अनुसार आपको खींचना है, बहुत ज्यादा शक्ति नहीं लगानी है, पूरा खींचने का प्रयास करना है। और धीरे धीरे वापस दोनों हाथ फिर से कंधों पर, सॉरी घुटनों पर। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए फिर से अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं कंधों के समान ऊंचाई पर उठा लीजिए और हथेली का रुख इस तरह से और खींचिए। समझिए, दो व्यक्ति आपको दोनों ओर से खींच रहे हैं। एक हाथ आपका बाईं ओर जा रहा है और एक हाथ दाईं ओर जा रहा है, किंतु अपनी कमर को आपको बीच में स्थिर बनाए रखना है। इस तरह से खिंचाव कीजिए पूरा और प्रभाव महसूस कीजिए कलाई, कोहनी और बाजू तक। धीरे धीरे वापस। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और पद्मासन में आ जाए। पद्मासन आप सभी को पता है। दोनों टांगों को सीधा कर पहले दाएं टांग को बाईं जंघा पर, दाईं एड़ी को और बाईं एड़ी को दाईं ओर। दोनों एड़ियां पास में हो, कमर गर्दन सीधी और दोनों हाथ आपके ज्ञान में। कुछ क्षण का विश्राम लें लंबी गहरी श्वासों के अभ्यास के साथ। यदि अभी भी हाथों में किसी प्रकार का खिंचाव या दबाव है तो अपने ध्यान को वहीं ले जाएं और उसे रिलैक्स करें। विश्राम समाप्त। लेते हैं लंबी गहरी श्वास का अभ्यास। नासिका द्वारा अधिक से अधिक श्वास को आप भरें। जब आप श्वास भरें तो आपका पेट बाहर की तरफ आ जाए, पेट की मांसपेशियां बाहर की तरफ फैल जाएं। श्वास को बाहर करें। अब आपका पेट अंदर की तरफ सिकुड़े। मांसपेशियों को संकुचित कर भी सकते हैं, किंतु जब हवा बाहर निकालते हैं तो स्वतः पेट अंदर की तरफ जाता है। 2-3 बार इस क्रिया का अभ्यास करें। श्वास भरता है तो पेट को पूरा फुलाएं,
और श्वास को बाहर छोड़ें तो पेट को पूरा अंदर ले जाए। इस क्रिया के दौरान यदि आप मूल बंद लगा लें तो आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। सही मायने में हमें पूरे दिन इसी प्रकार श्वास को भरना और छोड़ना चाहिए कि जब आप श्वास भरें तो आपका पेट बाहर की ओर जाए और जब आप श्वास छोड़ें तो पेट अंदर की ओर जाए। किंतु हम श्वासों के प्रति पूरे दिन में एक बार भी कोई जागरूकता नहीं रखते। इसी कारण सामान्य तौर से इस स्थिति का हमें पता नहीं रहता कि जब हमारी श्वास भरती है तो हमारा पेट बाहर आता है कि नहीं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है या नहीं। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि एक दो बार जरूर अपनी श्वासों पर ध्यान देकर देखें कि आपका पेट बाहर की ओर आता है या नहीं, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए अंदर जाता है या नहीं। सामान्य अवस्था में आएंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे और इस तरह का अनुभव करेंगे कि आप उस श्वास को अपने मूलाधार चक्र तक ले जा रहे हैं। भरिए श्वास। और श्वास छोड़ते हुए आपके विशुद्धि चक्र से श्वास होता हुआ वापस आ रहा है। फिर से श्वास भरें। कहने का तात्पर्य इतना गहरा आप श्वास भरें कि आपको अपने रीढ़ की अंतिम छोर तक श्वास भरता हुआ महसूस हो। और श्वास छोड़ते हुए विशुद्धि चक्र पर महसूस हो। धीरे धीरे प्रयास से यह सहस्त्रार तक पहुंच जाता है और यह यात्रा आप सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा करते हैं। इसके अभ्यास में कुछ समय अवश्य लगता है, किंतु इसे ही अंतर यात्रा कहते हैं। लंबा गहरा श्वास भरें ओम ध्वनि के उच्चारण के लिए। भरिए श्वास। ओम। फिर से एक बार श्वास भरें। ओम। तीसरी बार के लिए श्वास भरें। गायत्री मंत्र। लंबा गहरा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ,
एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हुए हमें सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। हाथ जोड़कर अपने इष्ट का वंदन। दोनों हाथों को खोलें, दोनों टांगों को खोलें, नेत्रों को बंद रखें, दोनों टांगों को सीधा कर दोनों हाथ घुटनों पे लाएं और घुटना चालन कीजिए। दोनों हथेलियों से घुटनों को दबाव देना है नीचे की तरफ और घुटनों से दबाव बनाना है ऊपर की तरफ। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर बिना सहारे के बैठने का प्रयास करें। और आसन पर खड़े हो जाएं। और आगे के अभ्यासों के लिए चलते हैं। आदरणीय रीना जी, अच्छा सॉरी, गलती हो गई, गुप्ता जी कराएंगे। हरिओम गुप्ता जी।